अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आज मैं बात करूंगा, जैसा कि आपको मालूम है और हमारी वीडियो लगातार आ रही है, इसी मुद्दे पे मेरी वीडियो आ रही है। जिला विधिक प्राधिकरण की योजनाएं क्या क्या है। सबसे पहले साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अधिकार और न्याय समाज तब तभी आगे बढ़ता है जब समाज में महिलाएं सुरक्षित रहेगी, इनको सम्मानजनक जीवन मिलेगा, तभी हमारा देश मजबूत बन पाएगा। साथियों, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप की मानव तस्करी क्या है, व्यवसायिक यौन शोषण क्या होता है, और साथियों में बात करूं इन योजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो नालसा क्या होता है? नालसा होता है सेंट्रल लेवल पर और राज्य स्तर पर होता है राज्य जिला विधिक प्राधिकरण, जैसे कि राजस्थान जिला विधिक प्राधिकरण। हर स्टेट में जिला विधिक प्राधिकरण होता है। और मैं बात करूं साथियों, अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हो तो आप एक जिम्मेदार नागरिक हो और इस देश के प्रति आप जागरूक हो, लोगों को और देश को आप जागरूक रखना चाहते हो, और ये हर इंसान का कर्तव्य है। ये काम की वीडियो होने वाली है। साथियों, मैं बात कर रहा था कि राज्य स्तर पर राज्य जिला विधिक प्राधिकरण और जिला स्तर पर जिला विधिक प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तालुका जिला विधिक प्राधिकरण। मैं बात करूं नालसा का, मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया है, नालसा एक गरीब कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता देने का कार्य करती है। इस देश, राज्य और जिले और गांवों में ऐसी कोई जगह ना हो जिसमें इन योजनाओं की सहायता ना पहुंचे। इसलिए मैं पीएलवी यूनुस खान जिस तरीके से जागरूकता की वीडियो बना रहा हूं, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं एक सीमित जगह तक अपनी जानकारी को दूं। ऑफलाइन हालांकि मैं शिविर रोज लगाता हूं और इंटरनेट के माध्यम से इसका मैं फायदा उठाते हुए, अगर हमारे पास व्यवस्था है तो इसका मैं लाभ उठाते हुए आप तक ये वीडियो पहुंचाने की और जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, मैं बात करूं मानव तस्करी क्या होती है। मानव तस्करी होती है जब किसी महिला को या बच्चों को उनको खरीद फरोख्त किया जाता है या उन पर जबरदस्ती यौन शोषण करवाया जाता है, तो ऐसी स्थिति को ही हम तस्करी कह सकते हैं। वो तस्करी कहलाती है। साथियों, मैं बात करूं उन पर मजदूरी जबरदस्ती करवाई जाती है और मानव तस्करी पीड़ितों को क्या सहायता मिलती है। नालसा की तरफ से 2015 की ये योजना है। नालसा इन पीड़ितों को क्या सहायता देती है, मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं। साथियों, पीड़ितों को नालसा क्या सहायता देती है, मैं बात करूं, निःशुल्क कानूनी सहायता देती है, पुलिस सहायता देती है, आश्रय गृह देती है, उनको खान पीन रखने के लिए उनको अलग से आश्रय दिया जाता है, चिकित्सा सुविधा दी जाती है और पुनर्वास रहने के लिए जगह दी जाती है। उनका पुनर्वास, जैसे पीड़ित व्यक्ति है उसको दोबारा से पुनर्वास, उसको स्थान दिया जाता है। अच्छा, मुआवजा योजना के तहत मुआवजा भी दिया जाता है। सुरक्षा और न्याय दिलाने में सहायता दी जाती है। साथियों, में बात करूं महिला संरक्षण के प्रमुख
कानून, महिलाओं के लिए कानून क्या बनाए गए हैं नालसा द्वारा। तो मैं बात करूं घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 का ये कानून पति पति ससुराल पक्ष यदि पति ससुराल पक्ष या परिवार का कोई सदस्य महिला महिला को मारता है या पीड़ता है, गाली देता है और मानसिक प्रताड़ना देता है, घर से निकालता है, ये खर्चा नहीं देता और जबरदस्ती करता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है साथियों, तो महिला इस कानून के तहत शिकायत कर सकती है, उसे मिल सकता है। उसे क्या मिलेगा उस शिकायत करने के बाद? 1500 जिला विधिक प्राधिकरण जो इसके शिकायत नंबर है और चिल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930। जब आपके साथ ऐसा कोई कृत्य हो तो आप 1500 पर कॉल करें या 112 पर कॉल करें। ठीक है साथियों, फिर क्या मिलेगा? सुरक्षा सुरक्षा आदेश मिलेगा, रहने का अधिकार दिया जाएगा, भरण पोषण का आपको पीड़ित व्यक्ति की बात बता रहा हूँ, भरण पोषण का मुआवजा मिलेगा और प्रताड़ना रोकने का आदेश, जो व्यक्ति प्रताड़ना कर रहा है उसको आदेश दिया जाएगा और साथ ही उसको उसकी सजा मिलेगी जिस तरीके से उसने कृत्य किया है। मैं बात करूं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, जहां लड़कियां कार्य करती है या कंपनी हो सकती है, कोई भी ऐसी संस्था जो एक व्यवसायिक है जहां पर वो काम कर रही है, तो उनको कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून का बना 2013 में बना। यदि यदि नौकरी स्कूल ऑफिस या कार्यस्थल पर महिला से छेड़छाड़, गलत टिप्पणी, दबाव, यौन उत्पीड़न किया जाता है या शोषण किया जाता है तो उसकी शिकायत करें। साथियों, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध है छेड़छाड़, पीछा करना, बलात्कार, धमकी और तेजाब डालना, अश्लील हमला करना, अश्लील हरकतें करना, इन सभी में कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। और मैं साथियों बात करूं इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मुझे जरूर फॉलो करें और वीडियो को प्लीज पूरी देखना। साथियों, बहुत काम की वीडियो है। घरेलू हिंसा पर घरेलू हिंसा होने पर क्या करें? साथियों, आज के इस युग में घरेलू हिंसा बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं बात करूं, मैंने खुद ने सेंट्रल जेल देखी है एलोर की, इसमें 1200 मुलजिम है। साथियों, अगर इन वीडियो की जरूरत नहीं होती, इन जागरूकता शिविर की जरूरत नहीं होती, तो इतनी बड़ी संस्थान क्यों खोली? आपके लिए खोली साथियों। ये पीएलबी क्यों लगाए? आपके लिए लगाए। तो हमारे देश, मुल्क, गांव को जगने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और कभी भविष्य में ऐसी कोई घटना का सामना करना पड़े तो आप तुरंत आपके पास नंबर हो, आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं बात करूं घरेलू हिंसा को होने के क्या कारण है। यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो चुप न रहे। सबसे पहले वो क्या, चुप जरूर बिल्कुल ना रहे और भरोसेमंद व्यक्ति को बताए। सबसे पहले क्या करें, भरोसेमंद व्यक्ति को बताए, पुलिस को सूचना जरूर दे और महिला हेल्पलाइन नंबर संपर्क करें 1098, चिल्ड हेल्पलाइन नंबर। जिला विधि सेवा प्राधिकरण पर जाएं, जरूर जाएं, मेडिकल जांच कराएं और सबूत सुरक्षित रखें। मैं बात करूं यौन हिंसा होने पर क्या करें। यदि यौन हिंसा हो जाए तो क्या करें? यदि किसी महिला या लड़की के साथ यौन अपराध हो जाता है तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें। क्यों करें? क्योंकि आपके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस के पास आपका कॉल मिलेगा 112। नहाए नहीं, सबूत सुरक्षित रखें। और मैं बताऊं, अस्पताल जाएं और महिला पुलिस अधिकारी को शिकायत दर्ज कराएं। और मैं बात करूं कानूनी सहायता के लिए, पीड़िता की पहचान कानूनी द्वारा गोपनीय रखी जाती है। मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। दहेज प्रथा क्या है? आज के युग में दहेज प्रथा बहुत तेजी से बढ़ रही है, समाज पर कलंक है। ये पूरे समाज पर दहेज प्रथा एक कलंक है। लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं शादी के नाम पर,
लड़की को खरीदा जाता है, लड़के को बेचा जाता है। साथियों, दहेज एक सामाजिक बुराई है। यह बेटियों को बोझ समझने की सोच पैदा करती है। माँ बाप को घिन आती है कि मेरी इतनी लड़की हो गई, वो बोझ बन जाती है। उनको शादी करने में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं बात करूं, हो सके तो अपने समाज के ही लोगों से शादी करें। क्यों? अगर आप किसी और समाज की शादी करोगी तो आपका समाज का कोई ना कहीं आपका इंतजार कर रहा है, वो बेचारा रंडवा रह जाएगा। मैं बात करूं, मैं बात कर रहा था दहेज प्रथा क्या है। दहेज के कारण बहुओं को प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट होती है, आत्महत्या के बढ़ते परिवार टूटते हैं, आत्महत्या के मामले बढ़ते हैं और टूटते हैं। मैं एक केस की फाइल पढ़ी थी, उसमें मैं बात करूं, बड़ी दुख शर्मनाक बात है। वो लड़की पढ़ी लिखी थी, तो घर के वाले उनके ऊपर काम को दबाव डालते थे। उनके पास बेचारी पर काम नहीं होता था, क्योंकि काम नहीं किया। उनके ऊपर इतना प्रताड़ित और मानसिक प्रताड़ना दी। आखिरकार उन्होंने क्या किया, जहर पी लिया था, जिसमें एक लड़की की डेथ हो गई थी, एक जयपुर में बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच गई थी, लेकिन वो बच गई थी। ऐसी घटना हमारे सामने आ रही है। साथियों, मैं बात करूं, आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। दहेज प्रथा की वजह से बेटियों की हत्या तक हो जाती है। इन मामलों में दहेज निषेध अधिनियम 1961 बनाया है। दहेज लेना और देना और मांगना अपराध है। ये दहेज लेना और मांगना अपराध है। यदि कोई शादी में दहेज मांगता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। संबंधित कानून के बारे में बात करूं, दहेज 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 मृत्यु होती है दहेज से, है ना, क्रूरता आती है, और आत्महत्या के लिए उकसाना, महिला प्रताड़ना करना। और मैं बात करूं, इन मामलों में जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है ना। दहेज को जड़ से खत्म कैसे करें? साथियों, इनके बारे में बात करूं, बिना दहेज शादी करें, बेटी और बेटी और बेटा के बीच में कोई भेदभाव ना करें, बेटियों को पढ़ाएं और समाज में जागरूकता फैलाएं, दहेज मांगने वालों को विरोध करें, सादा शादी को बढ़ावा दें। और मैं बात करूं, समाज की जिम्मेदारी है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, महिलाओं का सम्मान करें, हिंसा का विरोध करें, पीड़िता का साथ दें और कानूनी जानकारी फैलाएं, अपराधियों से न डरें। और मैं बात करूं, महिलाओं के लिए संदेश, मेरी सभी महिलाओं और सभी लड़कियों और छोटी बड़ी लड़कियों को मेरा निवेदन है कि आप कमजोर नहीं है, कानून आपके साथ है, अन्याय सहना भी गलत है, और आवाज उठाइए, न्याय पे आइए। और मैं बात करूं पुरुषों और युवाओं के लिए मेरा संदेश है, सच्चा पुरुष वही है जो महिलाओं का सम्मान करे, बेटियों को बोझ नहीं समझे, सम्मान दे। सहायता कहाँ मिलेगी? मैं बात करूं, पुलिस थाना सहायता, अगर आप पीड़ित हो, महिला हेल्पलाइन पर कॉल करें और स्टॉप सेंटर जाए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पर संपर्क करें, न्यायालय में जाए। आइए हम इन सब संकल्प लें, दहेज मुक्त समाज बनाएंगे और महिला पर हिंसा नहीं होने देंगे। मैं अपनी यहाँ पे मेरी बात खत्म होने वाली है, और लास्ट में मानव तस्करी को रोकेंगे और बेटियों को पढ़ाएंगे, कानून का सम्मान करेंगे। जब महिला सुरक्षित होगी तभी भारत विकसित होगा। और अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो जाते जाते मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ। अंधेरे को अपने दामन में समेटे रखना, क्योंकि यही अंधेरा है। अंधेरे को अपने दामन में समेटे रखना, क्योंकि यही अंधेरा है। उजालों का हाथ थामे थामे रखना, एक दिन अंधेरा हटेगा और उजाले से बात होगी। एक दिन अंधेरा हटेगा और उजाले से बात होगी। ठीक है साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने वीडियो देखी है और आपको ये उपयोगी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये बहुत ही काम की वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लास्ट तक मुझसे जुड़े रहे, आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।
सो मच।